गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है आज बिल्कुल एंडिंग पे है। हमारे लास्ट का बस एक क्वेश्चन रह गया था जिसके 3 पार्ट्स हैं, वो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। होप आपका सभी का होमवर्क कंप्लीट है। तो आइए देखते हैं हम अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी, आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे, बाकी सॉल्यूशन आप खुद करेंगे इसका। देखिए, जैसे रितु नाम की एक लड़की है, वो एक नदी में जा रही है। तो देखो, जब आप नदी में जाएगी, वो नाव पर जा रही है या जैसे भी जा रही है, तो देखिए जब वो नदी में जा रही है तो कुछ तो उसकी खुद की चाल है, वो तैर रही है जैसे, ठीक है, खुद तैर रही है। तो एक तो उसकी खुद की चाल है, और दूसरी वहां पर जब नदी में बहाव होता है, आप जैसे साइकिल चलाते हैं, आपको मैं साइकिल का एग्जांपल देती हूँ। तो क्या है, जब आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, एक तो आपकी खुद की चाल है, साइकिल जो चला रहे हैं वो वाली चाल, और एक क्या है कि कई बार हवा चल रही है। और हवा चलने से क्या होगा, अगर आप जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं हवा भी उसी दिशा में चल रही है तो साइकिल बहुत तेजी से चलेगी। लेकिन अगर आंधी चल रही है और अगर आप जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं हवा उसके अपोजिट है, मतलब जहां आप जा रहे हैं हवा उससे उल्टी दिशा में चल रही है, तो आपको साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होगी और साइकिल धीरे धीरे चलेगी। तो यही कॉन्सेप्ट इसके साथ है। रितु नाम की एक लड़की है, वो स्विमिंग कर रही है या जैसे भी नाव में जा रही है, एक तो उसकी खुद की चाल है और कुछ पानी की के अंदर हवा के कारण जो है वो पानी भी बह रहा है, तो वो उसी दिशा में बह रहा है जहां पर ऋतु जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं धारा के अनुकूल। अगर वो धारा के अनुकूल जा रही है तो टाइम उसको लगता है 2 घंटे और दूरी वो कवर कर लेती है 20 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हवा प्रतिकूल है उसके, तो टाइम 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो देखिए हम अब किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि स्थिर जल में तैरने की चाल ऋतु की निकालनी है और धारा की चाल दोनों की आपको निकाल कर दिखानी है। तो देखिए हम दोनों की चाल मान लेंगे। यहाँ पर माना जो ऋतु है उसकी चाल, ऋतु की चाल हम मान रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो x किलोमीटर तैरती है, आपको नहीं मालूम है। और धारा की चाल, धारा की चाल हम मान लेते हैं जो पानी हवा के कारण बह रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दो कंडीशन आपको मालूम है जो दी है उन्होंने, एक तो है अनुकूल बह रहा है पानी, एक है प्रतिकूल बह रहा है। तो अगर अनुकूल बहेगा, ध्यान दीजिए आप, अनुकूल में क्या होगा, दोनों की चाल मिलकर वो चाल बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो उसमें चाल आपकी हो जाएगी अनुकूल में चाल है x+y। दूरी इन्होंने आपको दे रखी थी अनुकूल में ज्यादा तय होगी 40 किलोमीटर, और समय है कितना, 2 घंटे है दोनों ही केसेस में। ऐसे ही इसके अंदर प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी जो धारा वाली चाल है वो तो काउंट ही नहीं होगी, उसकी चाल खुद की भी कम हो जाएगी, यानी x-y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और क्या होगा, दूरी दूरी तय की है उसने इस कंडीशन में 20 किलोमीटर और समय उसको वही लग रहा है 2 घंटे। तो यहाँ पर दूरी 20 किलोमीटर है, यहाँ पर अनुकूल में दूरी 40 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय का आप लिख लीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। समय के लिए फार्मूला क्या होता था, दूरी बटे में चाल, ये फार्मूला आप कर चुके हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या होता था, समय बराबर दूरी और बटे में चाल। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या फार्मूला हो जाएगा, समय है 2 घंटे, दूरी है यहाँ पर 40 और चाल है x+y, और दूसरे केस में यहाँ पर क्या है, समय वही है 2, दूरी अब की बार है 20, चाल है x-y। तो आपने इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, 2 और गुणा में हो जाएगा x+y, और ये बराबर है 40, और यहाँ भी 2 और गुणा में x-y बराबर है 20। तो ये 2 आप इधर आके भाग कर सकते हैं, यानी एक केस में तो x+y की वैल्यू हो जाएगी 20 और एक में हो गई x-y की 10। तो अब आपको इनको दोनों को
सॉल्व करना है, जो कि आप सीख चुके हैं सॉल्व करना। अब आगे मैं नहीं बता रही हूँ, तो आप ये खुद से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगी, जैसे मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप खुद से ही इसका सोल्यूशन करेंगे आगे का। अब देखिए नेक्स्ट जो है पार्ट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कह रखा है कि 2 महिलाएं या वुमेन लिख दिया मैंने W, और 5 मैन या आदमी मिलकर एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं 4 दिन में। और अगर महिलाएं एक बढ़ा दी जाती हैं, 3 हो गई वुमेन, और आदमी भी एक बढ़ा दिया, 6 हो गए, तो वो काम भी 3 दिन में पूरा हो जाता है। पहले 4 दिन में हो रहा था, आदमी बढ़ गए तो काम भी क्या हो जाएगा, कम दिन में पूरा होगा। अब आपको ये कह रखा है कि अगर एक महिला ही पूरी उसको सारे काम को करे तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे अगर एक पुरुष उस काम को करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन ध्यान से फिर से देखिएगा। हम मान लेते हैं, माना महिला द्वारा जो काम किया जाता है वो पूरा किया गया, महिला द्वारा पूरा किया गया काम कितने दिन में है, X दिन में। ऐसे ही जो पुरुष है, पुरुष द्वारा पूरा किया गया काम Y दिन में। एक पुरुष है, ये एक महिला और एक पुरुष है, Y दिन में, ठीक है। तो ये पूरा जो काम कर रहे हैं वो X दिन में कर रहे हैं, एक पुरुष कर रहा है पूरा Y दिन में। तो देखिए अगर आपको हम ये कहते हैं कि एक महिला काम कर रही है, वो कोई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पेंट का, वो पेंट का काम 2 दिन में पूरा कर रही है एक कमरे का, तो वो एक दिन में कितना कमरा करेगी, हाफ, यानी कि ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर उसका एक दिन का काम निकालना है, ये तो उसने पूरा काम X दिन में किया है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/X। ये बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे ही पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/Y। तो देखिए हम एक दिन के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन लेके चलेंगे, उससे आपका होगा ये। तो देखिए अब एक महिला का हमने निकाला एक दिन का काम, ये है 1/X। अब हम ऊपर आते हैं जो इक्वेशंस थी। अब 2 महिलाएं हैं, ये तो एक महिला का एक दिन का काम था 1/X, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/X हो जाएगा यहाँ पर। और कितने पुरुष थे, 5 पुरुष। एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/Y, तो 5 पुरुषों का हो जाएगा 5/Y। और ये एक दिन का कर रहे हैं हम, ये टोटल है 4 डेज। एक दिन में 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा, सारा बटे में हो गया ये। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बिल्कुल ऐसे ही अब 3 महिलाओं का एक दिन का काम हो जाएगा 3/X, और 6 पुरुषों का एक दिन का काम 6/Y, और ये काम 3 दिन में पूरा कर रहे थे, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। तो ये हमने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो मैंने इस एक्सरसाइज में कराया था, आप अगर वो देखेंगे, 1/X को जैसे हमने माना था, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, A, एंड 1/Y को हमने माना था B, तो ये क्या बन जाएगा, 2A। ये जो पहला समीकरण है ये 2A + 5B बराबर 1/4। ऐसे दूसरा हो जाएगा 3A + 6B बराबर 1/3। अब इसमें 4 आप आर पार गुणा करके इधर ले आइए, 3 इधर ले आइए, फिर इसको सॉल्व करिए। तो पहले A और B की वैल्यू आएगी, उसके बाद आगे की वैल्यूज आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए हम आगे का कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है। देखिए इसके अंदर अब क्या है, फिर से एक लड़की है, वो क्या कर रही है, अपने घर जा रही है। टोटल उसका घर दूर है 300 किलोमीटर। तो पहली बार वो जाती है 60 किलोमीटर तो जा रही है ट्रेन से, और बाकी का जो डिस्टेंस बच गया, यानी वो बचा आपका 240 किलोमीटर, वो बस से पूरा कर रही है, और उसको टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। अब वो दूसरी कंडीशन में क्या करती है, 100 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से, जो बचेगा कितना, 200 किलोमीटर वो बस से जाती है। तो उसको अब पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो आपको क्या बताना है, इसमें ट्रेन की चाल और बस की चाल बतानी है। तो ट्रेन की चाल में मान लेती हूँ 2 कंडीशंस हो जाएंगी फिर से, x, और इसकी मान लेते हैं y। चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन की चाल हो गई। फर्स्ट कंडीशन है, देखिए पहले फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कर रही है, फर्स्ट कंडीशन में उसका जो ट्रेन से वो जा रही है 60 किलोमीटर। तो देखिए अब आपका यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, और ऐसे ही वो बस से कितना जाएगी, वो जाएगी 240 किलोमीटर टोटल, क्योंकि डिस्टेंस है या दूरी है 300 किलोमीटर।
जो ट्रेन से गई वो 60 किलोमीटर, बस से गई 240 किलोमीटर। तो अब आपका फार्मूला होता था हमारा समय का या टाइम का दूरी बटे चाल, वो इसमें अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। तो दूरी है 60 और यहाँ पर चाल है ट्रेन की x। ऐसे ही बस के लिए हम कर रहे हैं बिल्कुल सेम फार्मूला, दूरी है 240 और इसकी चाल है y। तो अब हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम दोनों की कंडीशन में टाइम निकाल रहे हैं। ये भी समय निकाला, ये भी समय निकाला और दोनों टाइम मिलाकर है 4 घंटे। तो 4 घंटे का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 240 मिनट। तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन ये बन गई। ऐसे ही बिल्कुल हम सेकंड कंडीशन बनाते हैं। ये फर्स्ट थी, ये पूरी फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन हम बना रहे हैं। सेकंड के अंदर चाल वही ले रहे हैं हम ट्रेन की और बस की, लेकिन अब डिस्टेंस बदल गया है। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ट्रेन पर वो जा रही है लड़की 100 किलोमीटर और अब वो बस पर जाएगी 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल जो दूरी है वो 300 किलोमीटर उसने कवर करनी है। फिर से अब समय का फार्मूला दूरी बटे चाल यानी 100 बटे x और यहाँ पर हो जाएगा 200 बटे y और दोनों मिलाकर टाइम उसको लग रहा है अब की बार 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 250 मिनट। तो दूसरी कंडीशन है आपकी ये। तो अब आपने इन दोनों कंडीशंस को फिर से सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप सीख चुके हैं कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बनाकर बता दी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं और बाकी अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।